बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान मुर्तज़ा और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी मेंटोर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेंसेस के अबाउट, यानी कि उर्दू फ़िक्रात की पहचान कैसे करते हैं। आज हम उर्दू फ़िक्रात की पहचान सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी टेंसेस। तो टेंस से मुराद ज़माना, तो टेंसेस जो है वो ज़माने की जमा है। तो इनको जो है वो टेंसेस, हमारे पास बेसिकली टेंस होता है, ज़माना जो होता है वो तीन तरह के, तीन बेसिक टेंस होते हैं। वो है जी बेसिक टेंसेस। नंबर वन हमारे पास होता है जी प्रेजेंट, टू, पास्ट एंड फ्यूचर। तो इनको मज़ीद चार टेंसेस में से क्लासिफाइड किया गया है। वो चार टेंसेस ये हैं जी। इंडेफिनिट, हर एक टेंस को 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। जी, तो सबसे पहले प्रेजेंट। इसकी हमने उर्दू फिक्रात की पहचान कैसे करनी होती है। इनमें सबसे पहले प्रेजेंट, प्रेजेंट की पहचान यानी कि फिक्रे में है, हैं, हूँ। पास्ट, पास्ट था, थी, थे। और फ्यूचर गा, गी, के। फ्यूचर से मरा। तो ऐसा टेंस जिसमें इंडेफिनेट यानी कि गैर यकीनी किसी काम के होने का पाया जाए, किसी काम का होना हो। इंडेफिनेट था, ती और ते आता है इसमें। कंटिन्यूस में रहा, रही, रहे। और परफेक्ट चुका, चुकी, चुके। तो हम एक फिक्रे से, यानी कि वो स्कूल जाता है, वो खाना खा रही है, वो क्रिकेट खेल चुका है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट वर्ड जो है वो है से मुराद प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट और इससे सेकंड लास्ट यानी कि वो ता है, ती है, रही है, चुका है वगैरह आता है। तो उसके लिए हमने इनमें देखना होता है। सबसे पहले वो स्कूल जाता है, इसके सबसे पहले है यानी कि ये प्रेजेंट में लाई करता है, ये प्रेजेंट है। और उसके बाद ता, ता यानी कि इंडेफिनेट, यानी वो स्कूल जाता है, ये गैर यकीनी है। तो वो ता यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। इंडेफिनेट।
इसी तरह इसमें भी है, यानी कि ये प्रेजेंट का है। और सेकंड इसका वर्ड है जी रही, यानी कि ये कंटिन्यूस में है। रहा, रही, रहे, ये कंटिन्यूस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। इसी तरह हमारे पास लास्ट में है मौजूद है, यानी कि ये प्रेजेंट है। एंड देन हमारे पास है जी चुका, यानी कि ये परफेक्ट में आता है। तो ये हमारे पास है जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्रा। इसी तरह यानी कि फिर परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस वो जिसमें टाइम का जिक्र आ जाए, जिसमें टाइम का जिक्र आ जाए, वो परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाता है। यानी कि टाइम का जिक्र, यानी कि उसमें सुबह से या 6 बजे से 1 साल से वगैरह, वो सुबह से पढ़ रहा है। फिर है लास्ट में, तो है आएगा तो प्रेजेंट होगा। एंड रहा यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें टाइम आ जाए वो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। रहा कंटिन्यूस और परफेक्ट ये इसलिए है कि इसमें टाइम का जिक्र आ गया, तो इस वजह से ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। वैसे अगर टाइम का जिक्र इसमें ना आए, यानी कि वो पढ़ रहा है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। तो जब इसमें टाइम का जिक्र आ गया, यानी कि सुबह से या शाम से या 6 बजे से, तो फिर ये प्रेजेंट, तो फिर ये परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। अब हमारे पास है जी पास्ट के। तो पास्ट में हमारे पास था, यानी था, थे, थी, यानी कि वो स्कूल जाता था, वो दूध पीती थी, वो स्कूल जा चुका था, वो क्रिकेट खेल रहा था। तो इसी तरह इसके लास्ट में हमारे पास आता है जी था, यानी कि ये पास्ट है। और ता यानी कि इंडेफिनिट, यानी ये काम गैर यकीनी है। इसमें ये नहीं हमें पता कि वो कब जाता था, काम हो जरूर रहा है लेकिन उसका इंडेफिनिट। इसी तरह वो दूध पीती थी, ये पास्ट है और इससे मुराद यानी कि इंडेफिनिट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है। वो क्रिकेट खेल रहा था, यानी कि पास्ट, और रहा ये कंटिन्यूस, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह एक और चीज के समटाइम हमारे पास आता है जी, इस तरह के टेंसेस आते हैं, वो स्कूल गया, उसने दूध
दूध पिया। तो इस तरह के फिक्रे, यानी कि ऐसा फिक्रा जिसमें जो काम हो रहा हो वो फिक्रा उसी काम पे ख़त्म हो, यानी कि वो स्कूल, इसमें काम है जी स्कूल जाना, तो वो स्कूल गया, वहाँ पे फिक्रा ख़त्म हो रहा। तो ऐसे फिक्रे वो पास्ट इंडेफिनेट के होते हैं। ऐसे फिक्रात पास्ट इंडेफिनेट में मौजूद होते हैं। इसी तरह अब हमारे पास है जी वो स्कूल जाएगा, यानी इसके लास्ट पे गा, तो ये आ जाएगा जी फ्यूचर में। तो ये हमारे पास जी फ्यूचर एंड जाएगा यानी कि गैर यकीनी है, तो वो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस होगा। इसी तरह वो क्रिकेट खेल चुका होगा, यानी कि फ्यूचर होगा, चुका होगा। इसमें फ्यूचर और चुका यानी कि परफेक्ट में, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। इसी तरह वो दूध पी रही होगी, गी यानी कि फ्यूचर, और पी रही यानी कि ये कंटिन्यूस में आता है, रही फ्यूचर कंटिन्यूस। अब लास्ट पे हमारे पास है जी वो सुबह से काम कर रहा होगा, तो गा ये फ्यूचर और रहा होगा कंटिन्यूस, और जब इसमें टाइम का जिक्र आ गया तो वो परफेक्ट है, तो परफेक्ट एंड रहा होगा कंटिन्यूस। तो ये है जी हमारे पास टेंसेस में उर्दू फिक्रात की पहचान करने का तरीकाकार। तो एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लें कि सबसे पहले हमने लास्ट वर्ड यानी कि लफ्ज़ गा, अगर तो उसमें आता है लास्ट में आता है हूँ, तो वो प्रेजेंट का होगा, और उसके बाद अगर उसमें लास्ट में आएगा था थे थी तो वो पास्ट में होगा, और अगर लास्ट में गा गे गी आएगा तो वो फ्यूचर में होगा। उसके बाद सेकंड लास्ट यानी कि लास्ट वर्ड से पहले जो वर्ड आएगा उसको हमने चेक करना होगा कि वो आया कि वो गैर यकीनी है, काम गैर यकीनी है, यानी कि उसके काम के होने का कोई यकीन नहीं हमें, तो वो इंडेफिनेट होगा, यानी कि ताती वगैरह आए तो फिर वो इंडेफिनेट होगा। और कंटिन्यूस अगर वो रहा, यानी जिस तरह इस टेंस में है पी रही होगी, रही यानी कि ये कंटिन्यूस है, तो इसी तरह वो कंटिन्यूस में होगा। और अगर सेकंड लास्ट फिक्रे के सेकंड लास्ट में हमारे पास हो चुका चुकी चुके, तो वो परफेक्ट होगा। तो इसी तरह किसी फिक्रे में जब टाइम का जिक्र आ जाता है तो वो फिर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, चाहे उसमें लास्ट में वो फ्यूचर का हो, चाहे वो पास्ट का हो या प्रेजेंट का हो, वो परफेक्ट कंटिन्यूस ही होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इनकी जो है वो इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कि उर्दू फिक्रात की पहचान कैसे की जाती है। तो आई होप कि इस वीडियो के बाद आप लोग जो है वो उर्दू फिक्रात की पहचान आसानी से कर सकेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।